Assalamu alaikum. Today we will discuss the nomenclature of bicyclic compounds. So first of all, we should know what are bicyclic compounds. तो bicyclic compounds होते क्या है? Bicyclic compounds are those cyclic compounds जिसमें दो रिंग्स आपस में फ्यूज हुई होती है. Those compounds in which two rings are fused with each other are called as bicyclic compounds. Let me show an example. ये पहली एग्जाम्पल है बाइसाइक्लिक कंपाउंड की. ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड और यहां से ये एक और कार्बन में बना रहा हूं. इस कंपाउंड में दो रिंग्स आपस में ज्वाइन, आपस में फ्यूज हुई है. ठीक है. और जिन कार्बन एटम्स पे फ्यूजन होता है उन कार्बन एटम्स को हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम्स. दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच ब्रिज स्टार्ट्स. अगर आप देखोगे इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऐसे कार्बन है जो ब्रिज एक्ट करते हैं, जो ब्रिज हेड्स एक्ट करते हैं. इस कार्बन से इस कार्बन तक तीन ब्रिड्ज बनते हैं. एक यहां से बनेगा और दूसरा यहां से बनेगा और तीसरा यहां से बनेगा. सो दिस कंपाउंड इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड. वाई बाइसाइक्लिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें दो रिंग्स आपस में फ्यूज हुई होती है. एंड दोज कार्बन एटम्स एट विच फ्यूजन टेक्स प्लेस, जिन कार्बन एटम्स पे फ्यूजन होगा या जो दो कार्बन दोनों रिंग्स में कॉमन होंगे उन कार्बन को आप कहते हो ब्रिज हेड कार्बन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन बाइसाइक्लिक कंपाउंड. बाइसाइक्लिक कंपाउंड, bicyclic compound, that compound which contains two rings fused with each other, ठीक है. दिस इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड. तो जिस कंपाउंड में, जिस साइक्लिक कंपाउंड में दो रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई होती है उन कंपाउंड्स को आप कहते हो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है. और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में जिन कार्बन एटम पे फ्यूजन होगा या जो कार्बन एटम्स दो रिंग्स में कॉमन होंगे उन कार्बन एटम्स को हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन. ठीक है. सो ये तो पहली टर्म थी बाइसाइक्लिक कंपाउंड. दूसरा है ब्रिज हेड कार्बन. ब्रिज हेड कार्बन. व्हाट इज ब्रिज हेड कार्बन? दोज कार्बन एटम्स ठीक, at which फ्यूजन टेक्स प्लेस. दो रिंग्स का फ्यूजन होगा. at which fusion occurs, or those carbon atoms which are common to both the rings, जो दोनों रिंग्स में कॉमन है उन कार्बन एटम्स को आप कहोगे ब्रिज हेड कार्बन. Before going to this example, bicyclic compound, that cyclic compound which contains two rings fused with each other. और जिन कार्बन एटम पे फ्यूजन होगा उन कार्बन एटम को आप कहोगे ब्रिज हेड कार्बन, या जो दो कार्बन दो रिंग्स में कॉमन होंगे. तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जहां पे फ्यूजन हुआ है, ये कार्बन इस रिंग में और ये वाला कार्बन इस रिंग में, दोनों में कॉमन है. ठीक है. तो इनको आप कहोगे ब्रिज हेड कार्बन. ब्रिज हेड कार्बन, इनको आप कहोगे ब्रिज हेड कार्बन. ठीक है. तो जहां पे फ्यूजन होगा
जिन कार्बन एटम्स पे फ्यूजन होगा उन कार्बन एटम्स को आप कहोगे ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। एंड इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड में जो ब्रिज हेड कार्बन है वहां से 3 ब्रिज स्टार्ट होते हैं। दिस इज फर्स्ट ब्रिज, दिस इज सेकेंड ब्रिज एंड दिस इज थर्ड ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिजिंग कार्बन कितने हो गए? सो थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, फ्रॉम bridge head carbon, from bridge head carbon 3 bridges arise, 3 bridges arise, 3 bridges arise होते हैं। कैसे? एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक और तीसरा यहां से यहां तक। ठीक है, और जो 3 ब्रिज में कार्बन हो गया, ब्रिज लेंथ्स जिनको हम कहेंगे, जो 3 ब्रिजेस में कार्बन है उनको कार्बन एटम्स को हम इंडिकेट कर लेंगे सपोज X, Y and Z से। ठीक है, ब्रिजिंग कार्बन आर indicated by X, Y, Z, 3 numbers, not necessarily X, Y, Z, you can use A, B, C, whatever you use। तो ब्रिजेस, जो 3 ब्रिजेस बन रहे हैं, जो 3 ब्रिज लेंथ्स बन रहे हैं, उसमें कितने कार्बन है उसको हम इंडिकेट कर लेंगे 3 नंबर से, X, Y and Z। ठीक है, लेट मी टेक दीज 2 आर ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के इस साइड से कितने कार्बन है इस ब्रिज में? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से कितने हैं? 1 2 3 4, यहां से भी 4 है, और यहां से ब्रिज लेंथ कितनी है? ओनली 1। एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन को एक्सक्लूड करके 3 ब्रिजेस में कितने कार्बन है? यहां से 4 है, यहां से भी 4 है और यहां से 1 है। तो ठीक है, सो मुझे जो 3 नंबर्स मिलेंगे दैट विल बी 4 4 and 1। ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 ब्रिजेस एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन को एक्सक्लूड करके 3 ब्रिजेस में कितने कार्बन बनेंगे उनको हम इंडिकेट करते हैं 3 नंबर्स से, रिप्रेजेंटेशन X, Y, Z। इन दिस केस इट इज 4 4 1। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बाइसाइक्लिक कंपाउंड। एक और एग्जाम्पल मैं अगर दिखाता हूं, लेट मी टेक दिस कंपाउंड। ठीक है, तो कहां फ्यूजन हुआ है? यहां पे फ्यूजन हुआ है, यहां पे फ्यूजन हुआ है, तो इन 2 कार्बन एटम को हम कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन। दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रिज हेड कार्बन, इसको आप कहोगे ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन के अलावा जो 3 ब्रिजेस आपको मिलेंगे, एक यहां से, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। यहां से 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, और यहां से इनके अलावा कोई भी कार्बन नहीं है, विल राइट इट एज 0। सो 4 4 0 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द 3 ब्रिज, या ब्रिज लेंथ जो इंडिकेट हो रही है इसमें, दैट इज 4 4 0। ठीक है, सो दिस इज बाइसाइक्लिक। नाउ आई हैव टू टेक द नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। As far as bicyclic compounds are considered or their nomenclature is considered, पहली बात नाम कैसे देंगे और उसके बाद नंबरिंग कैसे करनी है। As far as bicyclic compounds are considered, उनका जो nomenclature है, we use prefix bicyclo। तो फर्स्ट nomenclature में prefix bicyclo is used to indicate, prefix bicyclo is used to indicate bicyclic compounds, indicate bicyclic compounds। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, एंड दैट प्रीफिक्स इज बाइसाइक्लो। ठीक है, तो बाइसाइक्लो प्रीफिक्स यूज करने के बाद हम क्या करते हैं? दिस इज बाइसाइक्लो
उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट में 3 नंबर्स लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, जो मैंने आपसे पहले कहा, एक्स वाई जेड इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 ब्रिजेस, या 3 ब्रिज लेंथ्स। कितने कार्बन 3 ब्रिजेस में आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, एक्स वाई जेड, बट रिमेंबर दे आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई शुड बी ग्रेटर देन जेड। सो एक्स वाई एंड जेड इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन इन 3 ब्रिजेस। जो 3 ब्रिजेस बनेंगे उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे दैट आर इंडिकेटेड बाय एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड दिस नंबर इज ऑलवेज रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स एक्स वाई जेड। देन यू आर गोइंग टू यूज वर्ड रूट, टोटल कितने कार्बन है। ठीक है, वर्ड रूट। रिमेंबर दैट जब आप इन 3 नंबर्स को ऐड करोगे, +2 करोगे, you will get word root. x plus y plus z +2 you will get word root. सपोज अगर इनका नंबर आएगा 5, वर्ड रूट में 7 कार्बन यूज करने होंगे, यानी हेप्ट यूज करना होगा। अगर इनका नंबर आएगा 7 तो वर्ड रूट 9 का बनेगा। y डिफरेंस 2 की क्यों होते? बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग ब्रिजिंग कार्बन, हम ब्रिज कार्बन को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, इस वजह से यहां और यहां गैप जो आ जाएगा वो 2 कार्बन का आ जाएगा। फिर यू विल यूज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करेगा एन ई 9। ठीक है, एंड फाइनली वी विल यूज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आप अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको इंडिकेट कर लोगे। दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वी यूज बाइसाइक्लो, प्रीफिक्स में जो इंडिकेट करेगा बाइसाइक्लिक। फिर ब्रैकेट में 3 नंबर्स लिखने होंगे, वो 3 नंबर्स है क्या? इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3 ब्रिजेस, and these carbon atoms are always written in decreasing order, that's x greater than y greater than z. then word root और इन 3 नंबर्स के सम के बीच में 2 का डिफरेंस होगा, और वो 2 ब्रिज हेड है क्योंकि हम इनको एक्सक्लूड करते हैं। फिर प्राइमरी सफिक्स एन ई 9 एंड सेकेंडरी सफिक्स इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड सो ऑन। दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ आगे जाने से पहले, नंबरिंग करने से पहले, लेट मी फर्स्ट नेम दीज 2 कंपाउंड्स, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अगर मैं इस कंपाउंड की बात कर लेता हूं, इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? पहले हम 3 नंबर्स निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए। As far as this compound is considered, it does not contain any substituent, it does not contain any multiple bond, it does not contain any functional group। तो इस केस में नंबरिंग का कोई मसला नहीं है। नंबरिंग हम इसके बाद देखेंगे कि नंबरिंग किस तरीके से करेंगे। अगर सबस्टिट्यूएंट होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा, देन we'll see that। Now, as far as this compound is considered, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, so 4 on one side। इसमें भी कितने कार्बन है? 4 है, दूसरे साइड से भी 4 है, 1 2 3 4, और तीसरे ब्रिज में 1 है। तो हमारा जो नंबर बनने वाला है दैट इज 441। 441, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ठीक, अगर आप इसको ऐड करोगे 4 + 4 8, 8 + 1 हो गया 9, इसका मतलब टोटल 11 कार्बन हो गए। अगर मैं स्टार्ट कर लेता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर 11 है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा बाइसाइक्लो। ठीक है, फिर 3 नंबर्स आपके हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें 441, सो इट इज रिटन लाइक दैट 441। ठीक, कितने कार्बन टोटल? 11, 9 + 2 11 हो गया, सो यू विल नेम दिस एज अनडिकेन। अनडिकेन बाइसाइक्लो 441 अनडिकेन। बाइसाइक्लो इंडिकेट्स ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। 441 इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन इन 3 डिफरेंट ब्रिज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड। इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, बिकॉज दे आर ब्रिज हेड कार्बन, BHC ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, इनको छोड़ के 441 का नंबर आ जाएगा और टोटल कंपाउंड का नाम है अनडिकेन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम नंबरिंग पे जाएंगे।
ये वाला कंपाउंड जो इससे पहले मैंने लिखा था, फिर से मैं लिख लेता हूँ, ठीक। ब्रिज हेड को पहले इंडिकेट कर लेंगे, ये पहला ब्रिज हेड है, ये पहला ब्रिज हेड है, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज अगेन ब्रिज हेड कार्बन, BHC इंडिकेटिंग ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। अब देख लीजिए, ब्रिज हेड कार्बन से 3 ब्रिजेस बनने वाले, यहां से कितने कार्बन, 1 2 3 4, यहां से 4 कार्बन, यहां से 1 2 3 4, यहां से भी 4 कार्बन, इन दो के बीच में तीसरे ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है, तो जो नंबर बनने वाला है वो होगा 440, ठीक है। 4 + 4 हो गया 8 + 2 हो गया 10 कार्बन। काउंट कर लेते यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन टोटल है, ठीक। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, इट विल बी बाइसाइक्लो 440, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं, 10 कार्बन टोटल है, तो इसका नाम आएगा डिकेन। This is how you name a simple bicyclic compound जिसमें कोई भी सबस्टिट्यूएंट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा। Now, in case there is presence of functional group, multiple bond or substituents, तब नंबरिंग किस तरीके से कर लेंगे। As far as numbering of bicyclic compound is considered, numbering किस तरीके से कर लेंगे। In case of bicyclic compound, numbering starts from bridgehead carbon. अब bridgehead carbon से start करेंगे numbering. Then you will move to the larger ring, larger bridge, then to smaller bridge, then to smallest. Again decreasing order में जाना होगा। पहले आप उस साइड से जाओगे, उस ब्रिज साइड से जाओगे जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन, यानी larger to smaller to smallest, ठीक है। बट योर नंबरिंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से फिर लार्जर साइड से जाओगे, फिर लार्जर से स्मॉलर, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है, इसकी नंबरिंग कैसे कर लेंगे। नाउ इफ आई गो टू द नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक। इस साइड से 4, इस साइड से 4, आपकी मर्जी है किस साइड से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है सारा, तो इसमें आपकी मर्जी है। मान ले मैंने यहां से कर लिया नंबरिंग 1, अब मैं यहां से भी जा सकता हूं, क्योंकि यहां से भी 4 कार्बन है, यहां से भी 4 कार्बन है, तो दोनों में से किसी भी साइड से जा सकते हैं। लेकिन अगर रिंग साइज डिफरेंट होता, ब्रिज जो ब्रिज का लेंथ है वो डिफरेंट होता, तब आप लार्जर टू स्मॉलर जाओगे। 1 then 2 3 4 5 6 हो गया पहला साइड कंप्लीट, 6। अब मुझे यहां से जाना होगा कि यहां से लार्जर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट, फिर मुझे इस साइड से जाना होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9 10 और लास्ट कार्बन ये हो गया 11, ठीक है। तो पहले मैंने इस साइड से कर दी क्योंकि 4 कार्बन है, फिर इस साइड से गए क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है, और फिर फाइनली इसमें गए क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन है 11। तो जिसमें कम लेंथ ब्रिज, जिस ब्रिज में सबसे कम लेंथ होगी, तो लास्ट पे उसकी नंबरिंग करेंगे। तो पहले सबसे बड़े वाला ब्रिज, फिर उसके बाद जो बड़ा, फिर उसके उससे छोटे वाला, फिर स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। एग्जैक्टली सेम थिंग हियर। अब इसमें नंबरिंग या तो यहां से कर सकते हैं, तो यहां से एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें इस ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये बराबर 11 बनेगा। पहले यहां से गए फिर यहां से, या तो मैं यहां से भी कर सकता था क्योंकि इन दो ब्रिजेस की लेंथ जो है दैट सेम, ठीक है। सो एज फार एज नंबरिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स इज कंसीडर्ड, तो नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, नंबरिंग starts from bridgehead carbon, ठीक है। और कहां से कहां जाना है, bridgehead carbon from larger to smaller to smallest bridge,
3 ब्रिजेस आपके पास है, तो कहां से कहां जाओगे? लार्जर जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, फिर उसके बाद जिसमें ज्यादा कार्बन, फिर फाइनली जिसमें सबसे कम कार्बन होगा, वहां पे आप एंड करोगे नंबरिंग। बट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। It should be in accordance with the lowest set of locants. This is how you will number the carbon atoms in bridgehead compounds या in bicyclic compounds. ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर आ जाएगा बाइसाइक्लो XYZ, देन वर्ड रूल, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तब नंबरिंग कहाँ से करनी स्टार्ट? ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करनी है। फिर सबसे पहले उस ब्रिज में जाओगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, फिर स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। मैंने क्यों लिखा इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स? पैटर्न तो यही फॉलो करना है, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है नंबरिंग करने के, तो फिर हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर लेते हैं। लेट मी टेक फर्स्ट एग्जाम्पल है चलिए, ये पहला आप कंपाउंड है जिसकी हम नंबरिंग करेंगे और नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑलवेज जब भी आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देना होगा, नंबरिंग करनी होगी, फर्स्ट मार्क और इंडिकेट ब्रिज हेड कार्बन। ये पहला ब्रिज हेड, ये दूसरा ब्रिज हेड, ये 2 ब्रिज हेड्स है। ठीक है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली ब्रिज हेड से ही स्टार्ट होगी। अब ब्रिज हेड से मैं देखूंगा कि 3 ब्रिजेस में कितने कार्बन है। यहां से अगर आप राइट साइड से देखोगे 1 2 3 4 5, यहां से 5 कार्बन है। ठीक है, यहां से कितने कार्बन है? 1 2 3, यहां से 3 कार्बन है, और बीच वाले में 1 कार्बन है यहां पे। तो हमारा जो नंबर बनेगा दैट विल बी 5 3 1। क्लियर ना? अब नंबरिंग किस तरीके से, बिफोर नंबरिंग पे मैं जाऊं, तो ये ब्रिज हेड मैंने इंडिकेट कर दिए। ठीक है, जहां पे ब्रिजिंग हुई 3 ब्रिजेस, इस साइड से 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। यहां से अगर देख लेंगे 1 2 3 3 कार्बन है, और बीच वाले में 1 कार्बन। तो हमारा जो नंबर बनेगा दैट विल बी 5 3 1। ये बाद में देख लेंगे। 5 + 3 हो गया, 8 + 1 हो गया 9, इसका मतलब टोटल 11 कार्बन हो गए। वो बाद में चेक कर लेंगे। ठीक, अब मुझे नंबरिंग करनी होगी, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रिज हेड से। ठीक है, तो मेरे पास ब्रिज हेड से 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए यही कंपाउंड मैं यहां पे बना लेता हूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यही कंपाउंड हम यहां बना लेते हैं। दिस इज द कंपाउंड देयर, और यहां से ब्रिज होके स्टार्ट यहां पे जा रहा है। ये ब्रिज हेड है, यहां पे ये भी ब्रिज हेड है। ठीक है, और यहां पे फ्लोरीन। नाउ यू नो दैट नंबरिंग ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी, या तो यहां से या तो यहां से। और पहले किस साइड से जाना होगा? इस वाले साइड से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। मेरे पास 2 ऑप्शंस है नंबरिंग करने के। ठीक है, पहला अगर यहां से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पहला साइड कंप्लीट। अब इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो यहां से नंबरिंग करनी होगी। देन 8 9 10, और फाइनली ये बनेगा कार्बन नंबर 11। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए जो लोकेंट मेरा है इस केस में फ्लोरीन, दैट्स एट पोजीशन नंबर 3। ठीक है, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो फ्लोरीन 3 पे आया। अब अगर यहां से स्टार्ट कर लेते, यहां से, क्योंकि मुझे पहले इसी साइड से जाना होगा। लेट मी चेक इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, दोनों केस में बराबर 11 कार्बन आ गए। अब मुझे बता दीजिए, यहां से जब हमने नंबरिंग कर दी, सो लोकेंट आ रहा है 5, लेकिन जब यहां से नंबरिंग कर ली तो लोकेंट आ रहा है 3। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे नंबरिंग करने के लिए, या तो इस ब्रिज हेड से स्टार्ट होके यहां से जाते,
या तो इस ब्रिज हेड से स्टार्ट करके यहां से जाते। क्यों इसी पार्ट में क्यों नंबरिंग करनी है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। दो ऑप्शंस थे, या तो यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाते या तो यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाते। ठीक है, इसका जो लोकेंट है दैट इज 3, इसका जो लोकेंट है दैट इज 5। रिमेंबर दैट लोवेस्ट लोकेंट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग सही है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट है फ्लोरीन, सो आई विल नेम 3-फ्लोरो। ठीक है, देन वी विल यूज बाईसाइक्लो। ठीक है, 3 नंबर्स कौन से? इस साइड से 5 कार्बन, इस साइड से 3 कार्बन और इस साइड से 1 कार्बन। टोटल कार्बन कितने? 11। ये बनेगा अनडिकेन 3-फ्लोरो बाईसाइक्लो 5-3-1 अनडिकेन। ये होगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। क्लियर? चलिए, लेट मी शो अनदर कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड है और इसमें हम ब्रिज हेड ऐसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसमें ब्रिज हेड हम यूज कर रहे हैं, द ब्रिज हेड दैट इज टू बी यूज्ड इन दिस कंपाउंड, वो ब्रिज हेड कहां पे है? लेट मी चेक द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स इन दिस केस। वो ब्रिज हेड कहां पे है? इफ यू चेक दिस, ये पहला ब्रिज हेड है। इफ यू चेक दिस, ये दूसरा ब्रिज हेड है। 2 ब्रिज हेड कार्बन आपके पास है। ठीक है, अब देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन, राइट साइड से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, यहां से 1 2 3 4, यहां से 4 कार्बन है, यहां से 1 2, तो 2 कार्बन है। तो यहां से हमारे 5 कार्बन आ रहे हैं, यहां से 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और बीच में 2 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सबस्टिट्यूएंट्स यूज करेंगे और मल्टीपल बॉन्ड्स यूज कर लेंगे। ये है सबस्टिट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड। अब नंबरिंग कहां से करनी है? ठीक है, चलिए, अगर मैं नंबरिंग यहां से कर लेता हूं 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। अगर नंबरिंग यहां से कर लेंगे 1 2 पे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से होगी। सो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 4 5 6 7, फिर यहां से जाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है 8 9 10 11। ठीक है, अब इन दोनों में से आपकी मर्जी, किसको 12 दोगे और किसको 13 दोगे। इट्स 12 देन इट्स 13। टोटल कार्बन इसमें 13 है। ठीक, अब नंबर्स क्या बनेंगे हमारे? इस साइड से 5 कार्बन, इस साइड से 4 कार्बन थे और बीच में जो ब्रिज है, दो बीच वाला ब्रिज बना है उसमें 2 कार्बन है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनने वाला है? इट्स नेम विल बी बाईसाइक्लो। ठीक, देन कौन कौन सा नंबर आ जाएगा? 5, देन इस साइड से 4 और बीच में 2, 5 4 2 ट्राइडेक। डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है? 2 पे है। ट्राइडेक 2ene। ठीक, एक और चीज अभी मिसिंग है, फ्लोरीन सबस्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे है? 4-फ्लोरो। सो आई विल राइट 4-फ्लोरो। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या बनने वाला है? 4-फ्लोरो बाईसाइक्लो 542 ट्राइडेक 2ene। ठीक है, 542 क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन इन डिफरेंट ब्रिजेस में कितने कार्बन है? एक साइड से 5 है, दूसरे साइड से 4 है और तीसरे साइड से 2 है। देन ट्राइडेक। ठीक, देन
पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, सो आई हैव टू यूज इन, बट एट पोजीशन नंबर 2, और पोजीशन नंबर 4 पे फ्लोरो है, सो पूरा नाम आएगा 4 फ्लोरो बाइसाइक्लो 542 ट्राइडेक्टो इन। ये होगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे। अब एक केस ऐसा लेंगे जहां पर हम फंक्शनल ग्रुप भी लेंगे। लेट मी टेक द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आल्सो, फंक्शनल ग्रुप भी लेंगे। यहां पे फंक्शनल ग्रुप हमारा है, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम देते। नाउ हमारी नंबरिंग ऑब्वियसली ब्रिजहेड से स्टार्ट होगी, फिर उस साइड से जाएगी जिस साइड से ज्यादा कार्बन है, ठीक है, फिर उस साइड से जाएगा जिसमें उसके बाद ज्यादा कार्बन हो, एंड फाइनली टू स्मॉलेस्ट। बट रिमेंबर, एक ध्यान रखना है, इन अकॉर्डेंस विद द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। मेरी नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट हो सकती है या तो यहां से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये ब्रिजहेड कार्बन है, ठीक है, तो ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली इस साइड से जाना होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। इसमें देख लीजिए 1 2 3, इसमें 3 ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन। तो पहले इस साइड से नंबरिंग करनी होगी, फिर इस साइड से नंबरिंग करनी होगी, फिर इस साइड से नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर लेता हूं, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so my locant in this case will be 10। अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं तो लोकेंट 10 बनेगा। अगर हम नंबरिंग यहां से कर लेंगे इस तरीके से, लेट मी चेक द लोकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस टाइम लोकेंट इज एट पोजीशन 8। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड की नंबरिंग यहां से करनी होगी। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11 and 12। टोटल 12 कार्बन है, ठीक है, कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, सो आई एम राइटिंग बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 3 नंबर्स। इस साइड से कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इस साइड से 5 कार्बन है, फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहां से कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, और बीच में 2 कार्बन है, ठीक। 5 3 2 हो गया 10, 10 + 2 हो गया 12, बराबर 12 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 क्यों मैं ऐड कर रहा हूं? ब्रिजहेड का, जो ऑलरेडी आपको पता है। बाइसाइक्लो 5 3 2, कितने कार्बन है टोटल? 12, तो ये बनेगा डोडेकेन, सिंगल बॉन्ड्स है, और पोजीशन नंबर 8 पे अल्कोहल है, डोडेकेन 8 ऑल। ये इस कंपाउंड का नाम होगा, बाइसाइक्लो 5 3 2 डोडेकेन 8 ऑल, ठीक। 8 ऑल बिकॉज पोजीशन नंबर 8 पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। लेट मी वाइंड दिस विथ वन मोर एग्जांपल। तो नंबरिंग का ध्यान रखना है कि कहां से करनी है और किस तरीके से करनी है। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में मान लीजिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल OH, और इस पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड यूज करेंगे, और फाइनली इस पोजीशन पे हम CH3 यूज करेंगे। लेट मी नेम दिस कंपाउंड ब्रिजहेड नंबर 1, ब्रिजहेड नंबर 2, ठीक है। इस साइड से कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इस साइड से 3 कार्बन है। यहां से कितने? 1 2 3, इस साइड से भी 3 कार्बन है, ठीक। और ये वाला बीच वाला 1 कार्बन है, तो माई नंबर विल बी 3 3 1,
ठीक है, 3 + 3 6 + 1 हो गए 7, इसका मतलब टोटल 9 कार्बन एटम्स हो गए। ठीक है, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे? ब्रिज हेड से, या तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे या तो यहां से। अब इस साइड से जाएंगे कि इस साइड से जाएंगे, कि यहां से भी 3 कार्बन है, यहां से 3 कार्बन है। ठीक है, अब आपको खुद अंदाजा करना होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सबस्टिट्यूएंट है, तो ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट करनी है नंबरिंग? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करोगे। सो ये वाला बनेगा कार्बन नंबर 1, या अब ये वाला कार्बन, या तो मुझे ऐसे जाना होगा या तो ऐसे जाना होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा फंक्शनल ग्रुप 2 पे आएगा, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं डबल बॉन्ड 2 पे आएगा। बट रिमेंबर that we have to prefer functional group. So numbering यहां से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, then 6 7 8 and 9, टोटल 9 कार्बन। अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनने वाला है? सो इट विल बी नेम्ड एज 6-methyl बाईसाइक्लो, 6-methyl बाईसाइक्लो। अब देख लीजिए कितने, इस साइड से 3 कार्बन, इस साइड से 3 कार्बन, बीच में एक, सो इट विल बी 3 3 1, जो नंबर ऑलरेडी हमने बनाया था यहाँ पे। टोटल कार्बन कितने हैं? 9 कार्बन है, सो आई विल यूज नॉन। डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है? 3 पे है, नॉन 3 इन 2 ऑल, ये आएगा इस कंपाउंड का नाम 6-methyl बाईसाइक्लो 331 नॉन 3 इन 2 ऑल, ये होगा इस कंपाउंड का नाम। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए इसकी एक्सरसाइज और हम एंड में कर लेते हैं। फिलहाल हम दूसरे सेट ऑफ कंपाउंड पे आ जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू द सेकेंड सेट ऑफ कंपाउंड, just here have quick revision of the nomenclature. Bicyclic compounds पहले होता क्या है? Bicyclic compounds are those compounds in which 2 rings are fused with each other. और जहाँ पे फ्यूजन होता है उन कार्बन एटम्स को हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो हम ब्रिज हेड कार्बन के अलावा देखते हैं जो 3 ब्रिजेस बनते हैं उसमें कितने कार्बन है। ठीक, तो नोमेनक्लेचर में पहले बाईसाइक्लो प्रीफिक्स यूज होता है, फिर ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट 3 नंबर्स हम लिखते हैं, एंड दीज 3 नंबर्स आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3 ब्रिजेस एंड दैट आर ऑलवेज रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एज फार एज नंबरिंग इज कंसिडर्ड, नंबरिंग कहां से करते हैं हम? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन से किस साइड से जाएंगे? फ्रॉम लार्जर रिंग टू स्मॉलर देन टू स्मॉलेस्ट, बट रिमेंबर इन अकॉर्डेंस टू द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, जिसके एग्जांपल्स हमने ली। अब जो दूसरा हमारा स्पेशल कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, या जिनको हम स्पाइरीन्स भी कहते हैं। व्हाट इज स्पाइरो कंपाउंड? एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। ठीक, चलिए। Spiro compounds or spirines are those compounds in which 2 rings are attached with each other, fused with each other at only 1 carbon, and that carbon is quaternary carbon, और उस कार्बन को हम कहते हैं स्पाइरो कार्बन। क्वाटर्नरी कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, प्राइमरी 1 के साथ, सेकेंडरी 2 के साथ, टर्शियरी 3 के साथ, और क्वाटर्नरी 4 के साथ होता है। ठीक है, सो जिन कंपाउंड्स में, जिन साइक्लिक कंपाउंड्स में 2 रिंग्स आपस में जुड़े होंगे, आपस में फ्यूज हुए होंगे एट 1 कार्बन, और वो वाला कार्बन जो है वो हमेशा क्वाटर्नरी होगा, यानी 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उस कार्बन को हम कहते हैं स्पाइरो कार्बन, एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड एज स्पाइरीन या स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, अगर आप ये वाली रिंग देखोगे और ये वाली रिंग, ये आपस में जुड़े हुए हैं एट दिस कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज स्पाइरो कार्बन, और ये स्पाइरो कार्बन होता है क्वाटर्नरी, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या सीधे लिख सकते हो क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है, यू कैन राइट इधर क्वाटर्नरी और यू कैन राइट इट एज स्पाइरो कार्बन। ठीक है, तो स्पाइरो कार्बन क्वाटर्नरी, दिस इज 4 डिग्री और क्वाटर्नरी कार्बन जिसको आप कहोगे, दिस कार्बन कॉल्ड एज स्पाइरो कार्बन, एंड ओवरऑल कंपाउंड कॉल्ड एज स्पाइरो कार्बन।
स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। अब इस स्पाइरो कंपाउंड का नाम हम किस तरीके से देंगे, ठीक। तो स्पाइरो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन व्हिच टू रिंग्स आर जॉइंड एट क्वाटरनरी कार्बन and that carbon hence called as spirocarbon। तो इस कार्बन के अलावा हमारे पास दो रिंग्स होंगे, ठीक है। जैसे कि बाईसाइक्लो में हमने कहा था हमारे पास 3 नंबर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स मिलेंगे। उन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे x एंड y। x एंड y represent the number of carbon atoms in 2 rings excluding स्पाइरोकार्बन। तो सबसे पहले ये नंबर आपको पहचानने होंगे x एंड y, ठीक है। तो स्पाइरोकार्बन को एक्सक्लूड करके जो कार्बन एटम, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 रिंग्स में होगा, उनको आप इंडिकेट करोगे बाय द रिप्रेजेंटेशन x एंड y। x एंड y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। स्पाइरोकार्बन को छोड़ के यहां से भी 2 है, यहां से भी 2 है, तो इसका जो नंबर x और y बनेगा दैट्स 2 and 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये वाला स्पाइरो कंपाउंड लेंगे, ठीक, ये स्पाइरो कार्बन है, यहां से 2 कार्बन है, यहां से 3 कार्बन है, तो इसका जो नंबर बनेगा दैट विल बी 2 and 3, ठीक है। सो दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 रिंग्स एक्सक्लूडिंग स्पाइरो कार्बन। ये पहली बात है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम इन कंपाउंड्स का नाम क्या देते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम क्या देते हैं। एज फार एज नेम इज कंसिडर्ड, स्पाइरो कंपाउंड्स आर नेम्ड लाइक दिस, स्पाइरो प्रीफिक्स। जैसे हमने बाइसाइक्लिक में कहा था, वी यूज बाइसाइक्लो एज द प्रीफिक्स। हियर स्पाइरो इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। Spiro is used as prefix to indicate spiro compounds, to indicate spiro compounds। अब नाम किस तरीके से देंगे, how do we name these compounds, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स का नाम इस तरीके से होगा, स्पाइरो, ठीक, एज अ प्रीफिक्स, देन XY। XY क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 रिंग्स एक्सक्लूडिंग स्पाइरोकार्बन। ये जो X और Y है, X शुड बी लेस देन Y, यानी इस वक्त हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बाइसाइक्लिक के कंपाउंड्स में हमने जो लिखा था दैट वाज रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन इस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देन वर्ड रूट एंड देन प्राइमरी सफिक्स इन, आइन, एंड देन अगर फंक्शनल ग्रुप होगा सेकेंडरी सफिक्स। ये होगा नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। फर्क ये है, उसमें 3 नंबर्स आते थे और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता था। यहाँ पे 2 ही नंबर्स आते हैं और इन 2 नंबर्स को हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। x शुड बी लेस देन y। चलिए, नाउ एज फार एज नंबरिंग इज कंसिडर्ड, तो नंबरिंग की बात अगर हम कर लेंगे, numbering of spirines, numbering starts from adjacent carbon of स्पाइरोकार्बन, ठीक, एंड नंबरिंग इज डन फ्रॉम स्मॉलर रिंग
larger ring, from smaller ring to larger ring. ठीक, but again in accordance with the lowest set of locants. Now what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? स्पाइरो कंपाउंड्स का जो नंबरिंग है वो स्पाइरो कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, इस कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? तो फिर कहां से स्टार्ट होगा? स्पाइरो कार्बन के एडजेसेंट। इसका एडजेसेंट ये है, ये है, ये है, ये है, तो नंबरिंग एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट होगा, ठीक? दैट इज द मीनिंग फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, यानी स्पाइरो कार्बन का जो साथ वाला कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन है, उससे नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक? अब किस साइड से मुझे जाना है? क्या मुझे लार्जर साइड टू स्मॉलर साइड जाना है या तो स्मॉलर टू लार्जर? दैट्स रिटन देयर, एंड यू विल नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम स्मॉलर रिंग टू लार्जर रिंग, ठीक? बट इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। सो दो बातें हैं इसमें। तो पहले आपको नंबरिंग स्पाइरो कार्बन से स्टार्ट नहीं करनी है, जैसे उस केस में हमने स्टार्ट किया था ब्रिज हेड से। यहाँ पे स्पाइरो कार्बन से स्टार्ट नहीं करनी है, एडजेसेंट कार्बन ऑफ स्पाइरो कार्बन। लेकिन पहले किस रिंग में हमें नंबरिंग करनी होगी? जिस रिंग का साइज ज्यादा है पहले उसमें, एंड देन वी विल मूव टू द अनदर रिंग जिसमें साइज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उस रिंग में जाओगे जहां जिसका साइज कम है, जो स्मॉलर रिंग होगी, और स्मॉलर रिंग से फिर स्पाइरो कार्बन के थ्रू आप जाओगे लार्जर रिंग, बट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। बिफोर आई विल टेक एग्जांपल, आई विल अगेन रिपीट दैट इन केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड जब आपको नंबरिंग करनी होगी तो नंबरिंग होती है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ स्पाइरो का एडजेसेंट कार्बन, फिर आप मूव कर, फिर आप स्टार्ट कर लोगे, या स्टार्ट जो किस रिंग से करनी है? स्टार्ट विद द स्मॉलर रिंग के खत्म करने के बाद स्पाइरो कार्बन के थ्रू आप जाओगे लार्जर रिंग में, ठीक है? इस केस में क्योंकि दोनों रिंग्स एक जैसी है तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो यहाँ से। मान लें हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, अब यहाँ से आपकी मर्जी है, इसको 4 कहोगे या इसको 4 कहोगे, ठीक है? दैट should be decided by the lowest set of locants, then it's 4 then 5। तो इस केस में 4 इसको भी और 5 इसको भी कह सकते हैं, ठीक? चलिए, let me write first compound here और उसका नाम देने की कोशिश कर लेंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स। मान लीजिए हमारा पहला कंपाउंड ये होगा, ये पहला कंपाउंड हमारा है, ठीक है? इसमें कोई हम सब्स्टिट्यूट नहीं लाएंगे, तो ये वाला कार्बन हो गया स्पाइरो कार्बन, ठीक है? नंबरिंग किस साइड से करनी है? नंबरिंग करनी है एडजेसेंट ऑफ स्पाइरो, मगर किस रिंग में? स्मॉलर रिंग में कि लार्जर रिंग में? स्मॉलर रिंग में करनी होगी। या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी या तो यहाँ से स्टार्ट होगी, एक ही बात है। 1 2 then 3, तो उसके बाद यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे, एक ही बात है। 4 5 6, ठीक है? अब इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? स्पाइरो, ठीक है? चलिए, स्मॉलर रिंग में कितने कार्बन है? स्पाइरो कार्बन को छोड़ के यहाँ से 2 कार्बन है, इट्स 2। यहाँ से इसको छोड़ के 1 2 3 आ जाएगा, और टोटल कार्बन मेरे पास कितने हैं? 6 है, तो इसका नाम आएगा हेक्सेन, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप इन दो को ऐड करोगे, इसको +1 करना होगा, यू विल गेट हेक्सेन। क्यों +1? एक ही क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ही कार्बन एक्सक्लूड कर रहे थे, प्रीवियस केस में हम 2 एक्सक्लूड कर रहे थे। सो इट बिकम स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। लेट मी गो टू द अनदर एग्जाम्पल। हमारी दूसरी एग्जाम्पल ये होगी, ये कंपाउंड, ठीक है? चलिए, ये है स्पाइरो कार्बन, ठीक? नंबरिंग किस साइड से करनी होगी? छोटी रिंग से कि बड़ी रिंग से? छोटी रिंग से, या यहाँ से, तो यहाँ पे मर्जी अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? स्पाइरो। देन इसमें कितने कार्बन है? 3। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। स्पाइरो 3 4, टोटल कार्बन 8 हो गए। यहां से भी कर सकते 3 + 4 7 + 1 8, इट्स ऑक्टेन। स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। ठीक, दीज आर 2 सिंपल स्पाइरेंस। अब हम लेंगे वो वाले केसेस जहां पे सबस्टिट्यूएंट हो, मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो। पहले केस में एक सिंपल सबस्टिट्यूएंट हम लेंगे। चलिए ये सबस्टिट्यूएंट, ये वाला केस हम लेंगे और इसमें सबस्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने इंट्रोड्यूस किया सबस्टिट्यूएंट क्लोरीन, ठीक है, और इस रिंग में हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी द गुड एग्जाम्पल टू शो हाउ कैन वी नंबर द डिफरेंट कार्बन इन केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरेंस। ये स्पाइरो कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी होगी? छोटे वाले रिंग से एडजेसेंट, या तो यहाँ से स्टार्ट करनी होगी या तो यहाँ से स्टार्ट करनी। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्लोरीन सबस्टिट्यूएंट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, तो इन अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट दिस बिकम्स कार्बन नंबर 1, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3, देन इट्स 4 यहाँ पे। अब 5 मैं यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ या यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से कर लेंगे। दिस इज 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? पहले नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट था 1 2 3 देन 4। मैं यहाँ से क्यों गया? रीजन इज दैट कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस वजह से नंबरिंग वहां से होगी। तो नाम क्या आएगा इसका? स्पाइरो। पहले मेन नाम देखेंगे। कितने कार्बन यहाँ से? 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। फिर से यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन है। यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 3 + 5 हो गया 8, + 1 हो गया 9, बिल्कुल 9 कार्बन है। तो ये बनेगा नॉन। डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है? 5 पे है, नॉन 5इन। लेकिन सबस्टिट्यूएंट भी है, कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? क्लोरीन है, कहाँ पे है? 1 पे। तो ये बनेगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो स्पाइरो 3 5 नॉन 5इन, ठीक है। दिस इज हाउ you will name this compound in IUPAC system. Let me take another example. दूसरी एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि हम स्पाइरो कार्बन को इंडिकेट कर ले, ये स्पाइरो कार्बन है। नंबरिंग स्मॉलर रिंग में तो इस साइड से जाना होगा। ये कार्बन नंबर 1 पे OH है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग कर लूंगा, फ्लोरीन 2 पे आएगा। ऑब्वियसली वी हैव टू प्रेफर दिस एज फार एज फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सबस्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ से ये 2 पे आएगा, लेकिन यहाँ से 1 पे ही आएगा। तो ये वाला 1 2 3 4 देन 5। अब मसला है मैं दूसरे रिंग में कहाँ से स्टार्ट कर लूँ? ऐसे जाऊं कि इस तरीके से आऊं? अगर मैं यहां से आऊंगा ये बनेगा 6 7 8, 8 पे डबल बॉन्ड। अगर मैं यहां से गया 6 7 पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस रिंग में नंबर यहां से करनी है 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? पोजीशन नंबर 3 पे फ्लोरीन, 3 फ्लोरो, देन स्पाइरो, 3 फ्लोरो स्पाइरो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां से 1 2 3 4, यहां से 4 कार्बन है। यहां से कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 4 5, टोटल कार्बन कितने हो गए? 10 हो गए। दैट्स इंडिकेटेड देयर। सो इट इज डेक 7 इन
एंड 1 ऑल। ये होगा इस कंपाउंड का नाम इन IUPAC सिस्टम, ठीक है। सो ये है इस कंपाउंड का नाम IUPAC सिस्टम में। तो विद दिस वी कैन नाउ नेम डिफरेंट कंपाउंड्स इजीली ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC सिस्टम। लेट मी राइट फ्यू एग्जांपल्स। चाहे स्पाइरो कंपाउंड्स हो या बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हो तो उनको हम नाम देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन IUPAC सिस्टम। पहला कंपाउंड दिस इज कंपाउंड नंबर 1। कंपाउंड नंबर 2 जहां से लेंगे this is compound number 2, compound number 3 there. Compound number 4, compound number 5, compound number 6, compound number 7, and compound number 8. चले, इन कंपाउंड्स का नाम हम IUPAC सिस्टम में देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाइसाइक्लो यूज करेंगे, अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो यूज करेंगे। बाइसाइक्लिक में लार्जर टू स्मॉलर जाएंगे, लेकिन स्पाइरो में स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे। बाइसाइक्लिक में ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है, कंटिन्यूअसली जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पाइरो से स्टार्ट नहीं होगी, इट विल स्टार्ट एडजेसेंट टू स्पाइरो। दोनों में जो कॉमन बात है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द कंपाउंड नंबर 1। तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड्स हमने इंडिकेट कर लिए, ठीक है। इस साइड से 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, और इस ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इस वाले साइड से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ऑब्वियसली OH का जो सेट लोकेंट है वो स्मॉल आएगा, यहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 10 10 कार्बन है टोटल, ठीक है। 8 पे फ्लोरीन है, सो इट विल बी 8 फ्लोरो देन बाइसाइक्लो, 8 फ्लोरो बाइसाइक्लो। कार्बन एटम्स इन डिफरेंट ब्रिज, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसमें कितने 1 2 3 3 कार्बन है, और बीच वाले में कोई भी नहीं है। 5 + 3 8 + 2 10 बराबर 10 कार्बन है, ठीक है। सो इट इज डेकेन
3 ऑल, ये होगा इस कंपाउंड का नाम। 8 फ्लोरो बाइसाइक्लो 530 डेकैन 3 ऑल। लेट मी गो टू सेकंड कंपाउंड। ये है ब्रिज हेड, ये है ब्रिज हेड, ठीक है। ब्रिज हेड से स्टार्ट करना होगा। अब ये वाला साइड तो ओबियसली ज्यादा लार्जर वाला साइड है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब नंबरिंग या तो मैं यहां से कर सकता हूं, यहां से फंक्शनल ग्रुप 2 पे आएगा, यहां से सबस्टिट्यूएंट 2 पे आएगा, तो प्रेफरेंस तो फंक्शनल ग्रुप को देनी होगी। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला बाद में बनेगा 6, ठीक। अब यहां से जाएंगे, ये दिस वन 7, दिस वन 8 एंड दिस वन 9 है, ठीक। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? 5 पे फ्लोरीन, 5 फ्लोरो, देन बाइसाइक्लो, ठीक है। तो बता दीजिए मुझे 3 साइड से कितने कार्बन है? 1 2 3 4, पहले इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, टोटल 9 कार्बन है। सो इट्स नोनैन 2 ऑल, यह इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। चलिए तीसरे कंपाउंड पे आएंगे। ये ब्रिज हेड है और ये भी ब्रिज हेड है, 2 ब्रिज हेड कार्बन, ठीक। अब यहां से जाएंगे कि ये वाला लॉन्गर साइड है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, आपकी मर्जी है, नंबरिंग कहां से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां से 9 10 11 12, सो टोटल 12 कार्बन है, ठीक है। अब नाम क्या आ जाएगा इसका? बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। इस साइड से कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। यहां से 1 2 3 3 कार्बन है और बीच में 1 कार्बन है। 6 3 1, 6 + 3 9 + 1 10, तो टोटल 12 होने चाहिए, बराबर 12 है। 6 3 1, डोडेकेन, डोडेकेन, ये आएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज स्पाइरो कंपाउंड, दिस इज स्पाइरो कार्बन, ठीक। स्पाइरो कार्बन में नंबरिंग कहां से होगी? एडजेसेंट कार्बन, बट इन लोअर रिंग, जिसका रिंग साइज कम है। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या नाम आएगा इसका? स्पाइरो। यहां से कितने कार्बन? 2, वहां से कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4, 4 + 2 6, टोटल 7 होने चाहिए, बराबर 7 है, तो ये बनेगा हेप्टेन। स्पाइरो में 1 ऐड करना है और बाइसाइक्लो में 2 ऐड करना है। नेक्स्ट कंपाउंड अगेन स्पाइरो, ये है स्पाइरो कार्बन, क्लियर। इस साइड से 4, इस साइड से 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहां से भी 4 कार्बन है, तो आपकी मर्जी है। सिंस इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? स्पाइरो। स्पाइरो। कितने कार्बन? यहां से 4, यहां से भी 4, 4 4, 4 + 4 8 + 1, टोटल 9, ठीक है। तो ये बनेगा नोनैन 2 ऑल, नोनैन 2 ऑल, ये आएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वाले कंपाउंड पे। बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड, ठीक है। टोटल में 2 ऐड करना होगा, ब्रिज हेड कार्बन है, तो कहां से स्टार्ट कर लेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। यहां से भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां से भी 4 कार्बन, लेकिन यहां से फंक्शनल ग्रुप है तो इस साइड से नंबरिंग कर लेंगे। ये हुआ 1 2, ब्रिज हेड से स्टार्ट 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये 6, उसके बाद 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 9 पे फ्लोरीन है, सो 9 फ्लोरो, ठीक है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाइसाइक्लो, 9 फ्लोरो बाइसाइक्लो। इसमें भी 4, इसमें भी 4, बीच में कोई भी नहीं है, सो इट्स 4 4 0, 4 + 4 हो गया, 8 को 2 ऐड कर लीजिए, 10, टोटल कार्बन 10 है, ठीक है। सो इट इज डेकैन 3 ऑल, यह आएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक। नाउ गो टू द स्पाइरो कंपाउंड, ये है हमारा स्पाइरो कंपाउंड।
ये स्पायरो कंपाउंड है। नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से होगी, छोटे वाले रिंग से 1 2 3। अब यहाँ से जाएंगे कि यहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे कि क्लोरीन को लीस्ट नंबर मिलेगा 4 5 6 7। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? 5 पे क्लोरीन, 5 क्लोरो, देन स्पायरो, 2 नंबर्स, यहाँ से 2 यहाँ से 4, 2 4। ठीक है, सो टोटल कार्बन कितने हमारे पास है? 7। तो ये बनेगा हेप्टेन 1 ऑल, हेप्टेन 1 ऑल। ठीक है, चले इसका नाम, यहां से स्पायरो कार्बन है 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या आएगा? 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो स्पायरो, 4 फ्लोरो स्पायरो। यहां से 2 यहां से 2, 2 2। ठीक है, टोटल कार्बन हमारे पास 5 है, पेंटेन 1 ऑल। यह है इस कंपाउंड का नाम। दिस इज हाउ वी नेम स्पायरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स इन IUPAC सिस्टम। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट स्पायरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। थैंक यू।